मैनपुरी के जिला पंचायत सदस्य सुनील राजपूत पर फिरोजाबाद के राव थाना क्षेत्र में पीड़ित आशु पांडे को गोली मारने का गंभीर आरोप लगा है। आशु पांडे ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर सुनील और उनके 3 साथियों ने उन पर हमला किया और तमंचे से गोली मार दी जो उनके पेट में लगी। घटना के बाद घायल आशु को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही और उल्टा बयान दर्ज कराने का दबाव बना रही है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराकर सुरक्षा की मांग की है। आशु पांडे और विशाल पांडे, हम शुकावाद के पास गांव है, वहां शादी से लौट रहे थे। अराव के पास बाईपास पे मेरे साथ घटना हुई जो कि सुनील कुमार राजपूत ने और उनके 3 अज्ञात साथियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना ये थी कि हम उधर से जब अपनी गाड़ी से आ रहे थे, मुझे नहीं पता ब्रेकर थे या ईंटें लगा दी थी पहले या क्या था। हमारी गाड़ी किसी कारण से धीमी हुई। धीमी जैसे ही हुई, उन्होंने अपनी क्रिएटा गाड़ी जो कि सफ़ेद रंग की थी उन्होंने आगे लगा दी। सुनील उतर के आए और उनका एक साथी उतर के आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुझसे 1000 बार मना किया है कि तू भोगांव वाली किसी ज़मीन पे हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन तू नहीं माना। और इतने में उसने अपने हाथ से तवंचा निकाल के मेरे ऊपर रखने का प्रयास किया। मेरी गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, चूंकि एसी खराब थी हमारी गाड़ी की। तो जैसे ही उसने किया तो हमने उसके तवंचे को पकड़ लिया और उसी पकड़ते पे हमारे छाती के नीचे पेट पे गोली लगी और पीछे कूल्हे से निकल गई। हमने 108 नंबर को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। फिर उसके बाद सीधे हम लोग ड्राइवर ने हमारे ने अजय कुमार ने गाड़ी को किसी तरह पीछे करके डिवाइडर पे चढ़ा के गाड़ी को सीधा सैफई ले गए और हम सैफई में भर्ती किए गए। घटना को सिर्फ इस बात को लेकर अंजाम दिया गया है कि जो इन्होंने भोगांव रोड पे पावर ग्रिड के बगल में जो जमीन खरीदी है उसके आगे एक जमीन थी जो कि हम लोग लेना चाह रहे थे, जिसमें 2 विषय का बैनामा अजय कुमार और भोगांव के गुप्ता जी हैं जिनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने खरीद भी ली थी। और बकाया की 4 विषय जमीन हम खरीद रहे थे जो कि उनकी जमीन के ठीक सामने आ रही थी। अभी तक हमारी तरफ से हम इस लायक नहीं थे जो हम थाने में जाके सूचना दर्ज करवा पाते। जब मैं थाने कल गया तो उन्होंने कहा कि आप इतनी लेट हुए हो, आपने कोई सूचना नहीं दी है, हम किसी कीमत पर आपका मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। अब स्थिति ये है, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। मुख्यमंत्री पोर्टल से जांच के लिए उनके पास कागज आया है। अब उनका फोन आया था कि आप लोग अपने बयान दर्ज कराओ। मेरा सीधा मानना ये है कि जब तक मेरी FIR पंजीकृत नहीं होगी, मैं 161 के बयान क्यों और कैसे दे दूं। मैं ये चाहता हूं मेरी FIR पंजीकृत की जाए और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।